ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें हम फ्री इन्वेस्टिगेशन और फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो टीबी मुक्त भारत करके एक प्रोग्राम है जिसके तहत गवर्नमेंट टाइम टाइम पर सैंपल कलेक्ट करती है। आप लोगों का आशा आती है ना लेने स्पुटम सैंपल, घर से ले जाते हैं ना घर के सारे फर्द का। अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होती है तो 2-3 तरीके से उसकी जांच हो सकती है। एक ये जो उसका स्पुटम हम सैंपल लेते हैं उसको जांच कराते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो फिर उसी बंदे का ब्लड टेस्ट और एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराने से पता चल जाता है कि छाती में इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस कई तरह की होती है। सबसे पहली जो होती है आसानी से लग जाती है वो है लंग्स वाली ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। कैसे फैलती है? अगर किसी को टीबी है और वो ऐसी जैसे अभी हम लोग गैदरिंग में बैठे हुए हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग साथ में बैठे, किचन में आप लोग बैठते हो ना, बातचीत करते हो, खाना पीना सब कुछ खाते हो, वहीं तंबाकू भी पी रहे हैं, गुरगुरी भी पी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसी में बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो जो सलाइवा होता है उसके जरिए वो जो जरासीम होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वो जो बीमार इंसान है उसके सलाइवा से यानी उसके थूक के जरिए हवा में जाएगा, और जितने भी लोग आसपास बैठे हैं वो सांस तो लेंगे, तो सांस के जरिए वो फिर दूसरे लोगों के सांस के सिस्टम में चला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, और फिर उनको भी बीमार कर देता है। तो इसलिए जिसको ट्यूबरकुलोसिस है उसको आइसोलेशन में रखते हैं, उसको बाकी सारे घर वालों के साथ इतना मिक्सिंग विक्सिंग नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं कि उससे बातचीत नहीं करेंगे या बाकी चीजें नहीं करेंगे, मगर उसको जो भी देना है, मतलब जैसे उसके बर्तन अलग करेंगे, ठीक है, कमरा उसका अलग होना चाहिए, और उसका जो बिस्तर है, कपड़े वपड़े हैं, वो सब अच्छे से साफ वाफ करके धूप दिखा के सुखाना है। फिर उसके बाद उसी को यूज के लिए उसको वापस रखना है। उसके बर्तन जिसमें वो खाना वाना खा रहा है वो भी वॉश करके अलग सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल करने हैं। वो बर्तन फिर बाकी घर वालों को नहीं देना है, उसमें खाना नहीं देना, बाकी घर वाले अलग खाएंगे। ये सिर्फ इसलिए ताकि एक बंदा तो घर में बीमार है ही, अब जरूरी है कि जो 4-5 लोग हैं वो भी बीमार हो जाएं, नहीं ना, ये बचाने के लिए कि एक को है तो बाकी सारे लोगों को वो बीमारी ना लगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऐसे जो लोग टीबी के मरीज होते हैं, क्या होता है, उनको सांस फूलती है, थकान महसूस होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, धीरे करके उनका वजन बहुत कम हो जाता है, और बीमारी से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। अगर मामूली सा सर्दी जुकाम भी होगा तो सबसे पहले उन्हीं को लग जाएगा, क्योंकि उनके जिस्म में अब बीमारी से लड़ने की इतनी ताकत नहीं होती है। तो ऐसे लोग खांसी वांसी तो करेंगे ही जिसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है। तो एक स्पुटम कप या एक मिट्टी का ऐसा बर्तन जिसपे ढक्कन हो वो उनके पास रखना चाहिए, ताकि जब भी उन्हें खांसी आए वो उसमें थूक के ढक के उधर रखें। फिर उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना होता है, वो भी मैं फिर बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से करना होता है अगर किसी को हो। और घर में अगर किसी को ऐसी मतलब हो कि बहुत वक्त से सांस की तकलीफ हो रही है, बुखार रहता है, और क्या कहते हैं वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लगती है, तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए, है ना। लोग सोचते हैं कि दुनिया को पता चल जाएगा कि ये बीमारी है, मगर अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, जांच कराओगे, तभी वक्ती तौर पे आपको उसका इलाज होगा ना। जितना आप उसको देर करोगे उतना ही उसका इलाज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मत देखो मुझे तो इसलिए चाहे कोई भी बीमारी हो, नहीं, हाँ, सबसे पहले मतलब प्राइमरीली ये लंग्स को होता है, लेकिन अगर 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, एक होती है इनएक्टिव स्टेज जिसको लेटेंट स्टेज कहते हैं, दूसरा होता है एक्टिव। लेटेंट स्टेज है तो जहाँ पे है वहां पे ही पड़ा हुआ है, अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन जब एक्टिव स्टेज होता है उसमें खून के जरिए या लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके जरिए वो बॉडी के दूसरे सिस्टम में पहुंच सकता है, किडनी को हो सकता है, लीवर को हो सकता है, बोन मैरो को हो सकता है। सुना है ना बोन मैरो की टीबी हो गई है ना, या किडनी की टीबी हो गई। वो कैसे होता है, पहले लंग्स में थी, फिर वहां से जो इन्फेक्शन है वो फैल के कहाँ चला गया,
ब्रेन में भी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाती है। तो ये दूसरे हिस्से में भी फैल सकता है अगर एक्टिव स्टेज में आ जाए, इसलिए शुरुआत में ही इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी जब है। इनएक्टिव होता है तो कैसे पता चलेगा, या ये जब पता तक ही आप नहीं टेस्ट ही नहीं कराओगे नहीं पता चलेगा। ये 8-9 साल तक भी पता नहीं चलेगा, मतलब बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है, क्योंकि कोई भी ट्यूबरक्लोसिस वाले साइन सिम्टम्स उसको दिख नहीं रहे हैं ना, उसको जब खा ये इनएक्टिव होता है तो कोई सिम्टम नहीं तब होता। सिम्टम्स इतने पता नहीं चलते हैं। हल्का फुल्का सा कुछ होगा भी अंदर अंदर तो उसको इतना महसूस नहीं होता कि इनएक्टिव कुछ है। मतलब कितने टाइम के लिए होता है? ये 8-9 साल तक भी इनएक्टिव रह सकता है, मतलब जब तक हम, इसीलिए तो अब हम क्या करते हैं, हम हर हफ्ते हर फैमिली से स्पुटम मंगवाते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं उन सबका हम थूक की जांच करते हैं। तो इस तरह से हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई हमारी कम्युनिटी में ऐसा केस तो नहीं जिसको ट्यूबरक्लोसिस है। अगर होगा तो उसको ट्रीटमेंट देना, हमको लेटेंट स्टेज को एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट होने देना ही नहीं है, उससे पहले ही उसका ट्रीटमेंट करना है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीबी का इलाज जब भी शुरू हो कभी बीच में नहीं रोकना है। अगर आपने 1 महीना ले लिया, 1 महीने बाद आपने हल्का सा फर्क महसूस हुआ, आपने छोड़ दिया, वो जो 1 महीने का इलाज था ना वो सब खराब हो जाता है। हाँ, कितना टाइम लगता है अगर इनएक्टिव होगा तो आप ट्रीटमेंट के लिए बोलते, मतलब कितने महीने? ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट है इसमें मिनिमम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 9 महीने तक का टाइम लगता है इसको पूरी तरीके से ठीक होने में। तो और गवर्नमेंट फ्री में ये मेडिसिन दे रही है।